Good morning, dear students. Myself, Dr. Manisha Patel from Divine Science Academy. As you know that we are going to start foundation course from standard 9. So our main aim is to prepare the students for NEET, JEE and other competitive exams from standard 9. As I have mentioned in my earlier lecture that after 10th, if you select science stream, then you are having two options. Either you can select B group or A group. Those students who want to become an engineer, they can select A group, that is maths group, right? And those students who want to be a doctor, they can select B group. That means they must have to select B group. And B group, that is your main subject, is biology. Physics and chemistry both are also same as important, right? So as per our promise, in your 9th standard I will take your biology classes, and our main aim is to prepare you from 9th and clear your concept from the standard 9. And I will take the classes of those chapters which are involved in NEET, right? So you know that what is the full form of NEET? That is National Eligibility Cum Entrance Test, NEET. In NEET exam you are having OMR, मतलब कि आपको जो आंसर देना है वो OMR थ्रू देना है, ऑप्टिकल मार्कर रीडिंग, मतलब आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको उसमें टिक करना है, राइट? दैट योर टोटल पेपर इज ऑफ 720 मार्क्स एंड इट कंटेन्स 90 plus 45 plus 45 question. 90 questions, they are from biology. 45 questions, they are of chemistry. And 45 questions, they are from physics. Right? So total 720 marks. Biology's weightage is 360 marks. Chemistry 180 marks. Physics 180 marks, total 720, and this is within only 3 hours without any calculation. So that speed is most important, right? आपको आता है but आपकी स्पीड नहीं होती है कभी कभी, ठीक है? अच्छा, इसमें भी लॉस कहां पे जाता है? तो लॉस जाता है नेगेटिव मार्किंग. लॉस कहां पे जाता है? नेगेटिव मार्किंग. जैसे हमारी आदत है कि भाई ऑप्शन है तो वेरी इजी, ए नहीं तो बी, बी नहीं तो सी, बट ऐसा नहीं होता है. यहां पे नेगेटिव मार्किंग है. अच्छा, कैसे नेगेटिव मार्किंग? तो मैं वो आपको एक्सप्लेन करती हूं कि चलो एग्जांपल दे रही हूं कि भाई चलो 10 क्वेश्चन का पेपर है आपका. ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क, मतलब कि आपका 40 मार्क्स का पेपर है. एग्जाम्पल दे रही हूं. नीट में भी ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन. ईच क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स, राइट? सो अगर 10 मार्क्स का, मतलब कि 10 क्वेश्चन का पेपर हुआ, तो अगर आपके सारे के सारे आंसर करेक्ट है, देन यू विल गेन 40 मार्क्स. करेक्ट? आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 40 मार्क्स. अब समझ लो कि आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आंसर आने चाहिए था सी, बट आपने गलती से टिक कर लिया ए. ठीक है? तो आपका ये आंसर गलत हो गया. चलो अब आपके करेक्ट कितने हुए?
9 आंसर करेक्ट। तो सब ऐसा बोल सोचे कि 9 4 अभी मेरे मार्क्स तो आने चाहिए 36, बट सॉरी टू से इट विल बी 35 बिकॉज -1 मार्क नेगेटिव। आपने जो आंसर रॉन्ग टिक किया उसकी गलती की सजा 1 मार्क्स। तो कभी कभी क्या होता है बच्चों को पता है जितने पॉजिटिव थे ना, बट अगर रॉन्ग टिक करके आए तो नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स लॉस ज्यादा होता है। मोस्टली बच्चों को मार्क्स लॉस कहां पे होता है? नेगेटिव मार्किंग में, राइट। सेकंड थिंग, भाई आंसर मैंने टिक कर लिया ए, फिर ओ सडनली याद आया अरे आंसर तो सी था, अब कुछ नहीं, छोड़ी दो, नहीं मैम मैं तो टिक करूंगी। चलो फिर भी मैंने जिद पकड़ के टिक किया। सेकंड थिंग, आप यहां पे आपका फेवरेट व्हाइटनर यूज नहीं कर सकते, आप यहां पे व्हाइटनर यूज नहीं कर सकते, राइट। अब समझ लो कि आपने टिक कर दिया तो अब आपके मार्क्स कितने होंगे पता है? 9 आंसर सही, एक ही गलत हुआ, बट अगर आपने डबल टिक किया है तो अब आपके मार्क्स आएंगे 32, बिकॉज जब आप डबल टिक कर रहे हो तो मार्क्स का -4 है, तो आपका लॉस हो गया 8 मार्क्स का। इससे बेटर है गलती से टिक हो गया है तो छोड़ दो, बट डबल टिक की गलती में मत जाओ, राइट। तो ये मैंने आज आपको अच्छे से प्रॉपर नीट की इंफॉर्मेशन दे दी है, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब मैं आपको स्टार्ट कर रही हूं जो चैप्टर मेरा मेन है, सेल, राइट। So we know that on earth that is inhabited by various different kinds of organisms, and these all organisms may be microscopic to macroscopic, तो मैक्रोस्कोपिक मतलब थोड़े बड़े होते हैं कि जो हम अपनी आई से देख सकते हैं, बट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच वी कांट सी बाय आवर नेकेड आईज, and if we want to study that microscopic organism we must have to use microscope। मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोस्कोप की यूज से देखते हैं एंड विच आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, that are known as a microscopic organism, and which can observe that organisms by or with the help of microscope. Even organisms vary from unicellular to multicellular. Just like you know Amobia, Paramecium, which possess uni means one, सेल्यूला मीन्स सेल। तो जो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर में ओनली वन सेल है दे आर नोन एज द यूनिसेल्यूलर, एंड दोज ऑर्गेनिज्म विच पोजेस सो मेनी, मल्टी मीन्स सो मेनी, जैसा नहीं है मल्टीप्लेक्स थिएटर जिसमें बहुत सारी 3-4 डिफरेंट स्क्रीन है होती है, उसको मल्टीप्लेक्स बोलते हैं। वैसे ही आवर बॉडी इज मल्टीसेल्यूलर विच पोजेस सो मेनी सेल्स, right? So it is known as a multicellular, right? Okay. So either the organism may be unicellular or multicellular, but it is made up of cell, because we know that the cell is a structural and functional, that is fundamental unit. अच्छा, why it is structural unit, right? चलो उसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं कि जैसे कोई नहीं, चलो मेरा ही हाउस है, तो हाउस में मेन क्या होते हैं? तो रूम, बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, स्टडी रूम, डाइनिंग रूम, राइट, वॉट एवर द रूम, बट इट इज मेड अप ऑफ, वी नो दैट, मेड अप ऑफ वॉल, एंड वॉट एवर द वॉल, बट वी नो दैट इट इज मेड अप ऑफ सेल। मतलब
यहां पे सेल नहीं, इट इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स। किससे बनी होती है? ब्रिक्स से। ब्रिक्स पता है ना, ईंट बोलते हैं जिसको। सेम वे ऑर्गेनिज्म, या वी टॉक अबाउट ह्यूमन बॉडी। जैसे हमारी बात कर लो तो ह्यूमन बॉडी, इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। जैसे हैंड्स, लेग्स, ये सब हमारे क्या है? ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम किससे बनती है? ऑर्गन से। जैसे फिंगर, थंब, रिस्ट, ये सब बना के पूरा ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन बन के बनाता है ऑर्गन सिस्टम। नाउ दिस ऑर्गन सिस्टम इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज। ओके, यू नो एनिमल टिश्यू, 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू आगे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट एपिथेलियल, जो सबसे अपर मोस्ट होती है, एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड मसल्स, हैंड्स और लेग्स, जिसकी हेल्प से हम मूवमेंट करते हैं। थर्ड नर्व टिश्यू, सबसे इंपॉर्टेंट, वरना कुछ समझ में नहीं आता। भूख लगी, ठंड लगी, खाना है, पीना है, क्या करना है। एंड द फोर्थ वन, सबसे मोर इंपॉर्टेंट, कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्शन का काम करती है। राइट, कनेक्टिव टिश्यू जैसे ब्लड, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्शन करना, ज्वाइंट करना। राइट, तो ये हो गए एनिमल टिश्यूज। तो each organ is made up of tissue. So tissue unite and form organ, organ unite and form organ system, and organ system unites and form organism, that is human body. And that tissue, it is made up of same or different kinds of cell. तो जैसे हाउस बना तो हाउस का बेसिक यूनिट है ब्रिक्स। सेम वे व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्गेनिजम्स, इट्स बेसिक यूनिट इज सेल। तो आप देख सकते हो कि ऑर्गेनिज्म मतलब कि ह्यूमन बॉडी के बेसिकली स्ट्रक्चर में क्या होता है? सेल। सेम में जो सारे फंक्शंस होते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन, डाइजेशन, जो भी फंक्शंस होते हैं वो भी कौन कैरी आउट करता है? सेल। So that's why cell is a structural and functional unit of living organism. Right? तो ये चीज ध्यान रखना, cell is a structural and functional unit of organism. Right? Okay. Now ध्यान रखो, so सबसे पहले most important scientist रॉबर्ट हुक 1665, Robert Hooke. He developed simple microscope, right? And उन्होंने सबसे पहले बहुत सारे प्लांट्स का स्टडी किया, और सबसे पहले सेल वर्ड किसने दिया? रॉबर्ट हुक। और उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। राइट, द बुक्स नेम इज माइक्रोग्राफिया। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक he took the section of oak plant, और oak plant का जो कॉर्क है उसका सेक्शन लिया। कॉर्क मीन्स क्या? तो जैसे मैं बोलूं कि जैसे हमारी कोई ट्री होती है, तो ट्री के बाहर कॉर्क, राइट, ट्री का जो स्टेम होता है उसकी जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसको बोलते हैं कॉर्क। तो उन्होंने ओक प्लांट, उसका कॉर्क, अच्छा आपको पता है ढक्कन, उसको भी आप कॉर्क बोलते हो, सही बात है, बट ये जो ढक्कन है वो किसमें से मिला था? बार्क ऑफ ट्री। राइट, तो ट्री का जो स्टेम का सबसे बाहर का पोर्शन होता है उसको बोलते हैं बार्क। तो उन्होंने ओक जो प्लांट था उसके कॉर्क, उसका सेक्शन लिया, और सेक्शन लिया तो देखा कि उनको हनी कॉम्ब जैसे, हनी भी पता है ना, अरे गुजराती में मधपुड़ा बोलते हैं, तो उनको ऐसी स्ट्रक्चर देखने मिली। रियल में
ऐसी भी देखने मिली स्ट्रक्चर। राइट, ओके। तो ऐसे बहुत सारे कंपार्टमेंट देखने मिले और उन्होंने उसको नाम दिया, क्या नाम दिया? सेल। ठीक है, एंड दैट सेल इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सेल्यूला। सेल्यूला का मीनिंग होता है स्मॉल रूम। ठीक है, तो सबसे पहले प्लांट में स्टडी किया, आप समझ में आया? मैंने बोला ऑक प्लांट और मैंने अभी आपको बोला मतलब कि बार्क ऑफ ट्री, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि उन्होंने जो भी स्टडी किया सबसे पहले प्लांट पे स्टडी किया। सेकंड थिंग रिमेंबर, ये जस्ट सेल वॉल थी। क्या मिला? एक्चुअली ये लाइव सेल नहीं था, ये उसकी सेल वॉल थी। ओके, यू नो ना सेल वॉल, सेल को सबसे बाहर से जो कवर करता है उसको सेल वॉल बोलते हैं। एंड वी नो दैट कि भाई प्लांट सेल दे पॉजेस सेल वॉल, और एनिमल सेल में क्या होता है? डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेल्यूला। सेल्यूला मीन्स स्मॉल रूम। ठीक है, ओके। तो दिस इज अबाउट सेल। तो 1665 रॉबर्ट हुक, और उनकी बुक का क्या याद रखना? माइक्रोग्राफिया। नाउ सेकंड 1674 एंटोनी वॉन Leeuwenhoek. Anthony von Leeuwenhoek, he first observed the living cell. सबसे पहले लिविंग सेल किसने देखा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और ये स्टडी भी एनिमल सेल पे किया जिसको एनिमिक्यूल्स बोलते हैं। राइट, तो सबसे पहले लिविंग सेल किसने देखा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, which year 1675, राइट, ओके। और उसको क्या बोलते हैं? एनिमल क्यूल्स, एनिमल क्यूल्स। ठीक है, राइट, दिस इज अबाउट लिविंग सेल। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन he discovered न्यूक्लियस, राइट, फ्रॉम द ऑर्चिड। ऑर्चिड प्लांट होता है, तो ऑर्चिड के जो रूट्स थे उसमें सबसे पहले न्यूक्लियस किसने देखा? रॉबर्ट ब्राउन। ओके, यू नो ना न्यूक्लियस, जैसे कोई भी सेल हो उसका जो मेन रेगुलरी पार्ट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। जैसे अपन स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में मेन कंट्रोल कौन होता है? प्रिंसिपल्स ऑफिस। सेम वे अपने घर में डॉन से मम्मी पापा का कंट्रोल होता है। राइट, सेम वे सेल, उसका जो कंट्रोल पावर है वो कौन है? न्यूक्लियस। राइट, तो न्यूक्लियस किसने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया? रॉबर्ट ब्राउन। तो वन मोर टाइम, 1665 रॉबर्ट हुक, ही डिस्कवर्ड सेल। 1675 एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक first studied living cells. 1831 Robert Brown, he discovered nucleus. पता है ना nucleus, which contains hereditary material, that is chromosome, right? And now most important, in 1839 Purkinje, he discovered protoplast, not bomb blast, protoplast. Protoplast, it is made up of, protoplasm बोलते हैं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस यूनाइट होता है तो क्या बनाता है? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जैसे ये सेल है तो ये जो हो गया पूरा सेंटर वाला न्यूक्लियस, और यहां पे जो होता है वो है साइटोप्लाज्म। राइट, ये चीज ध्यान रखना। ओके, एक दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड आता है साइटोसॉल। अच्छा, साइटोसॉल मीन्स क्या? तो साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनल्स।
साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनल्स, राइट? तो बनता है साइटोसोल। मतलब कि यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है, अच्छा आप दूसरा भी बोल सकते हो कि साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनल्स। तो यहाँ पे जो भी फ्लूइड होता है और उसमें सारी ऑर्गेनल्स होती है, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, वैक्यूल्स, सेंट्रियोल, राइट? तो जो फ्लूइड पोर्शन है उसको बोलते हैं साइटोसोल, और उसमें जब ऑर्गेनल्स भी इन्वॉल्व होती है तब जाके वो बनता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये वर्ड ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट? तो मैंने आपको काफी थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया है। सेल यहाँ पे खत्म नहीं होता है, बहुत 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 डिटेल होती है उसकी, बट फिलहाल मैंने आज थोड़ा इंट्रोडक्टरी ले लिया कि भाई सेल क्या है, राइट? हनीकॉम्ब के जैसा स्ट्रक्चर दिखा, ऑक जो प्लांट है उसकी कॉर्क का सेक्शन लिया, तो उनको जो होलो कैविटी जैसा दिखा, रूम जैसा दिखा, उसको सेल नाम दिया। 1675 एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, उन्होंने लाइव सेल देखा। 1831 रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया? न्यूक्लियस। एंड 1839 परकिंजे, उन्होंने क्या दिखा? प्रोटोप्लास्ट, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। एंड रिमेंबर व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये तो हो गई सेल। क्या मैडम पूरा दिन पढ़ाई 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 पढ़ाई? नहीं नहीं नहीं, हम तो जाएंगे प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाई विथ एक्टिविटी। तो आज मैं आपको दो चीज दिखा रही हूं, साइटोप्लाज्म भी दिखा रही हूं एंड ऑनियन सेल दोनों दिखा रही हूं। कहां से मैडम? आप आपके घर पे, हम हमारे घर पे। कोई बात नहीं, मोबाइल तो है ना, तो मैं आपको मोबाइल से आज सेल दिखाती हूँ। ठीक है, ओके। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको माइक्रोस्कोप दिखाया था, राइट? तो ये माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये नीचे बेस पता है, ये है मिरर, राइट? ये आईपीस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस जो अपने ऑब्जेक्ट के नजदीक होती है, ये रफ एडजस्टमेंट जो आप इजीली देख सकते हो, ये फाइन एडजस्टमेंट जो नहीं देख सकते हो। यहाँ पे स्लाइड रखी है, राइट? अच्छा, ये क्या है? लेंस, मिरर जो लाइट का फोकसिंग करता है। अच्छा, लास्ट टाइम पे एक चीज बताना रह गया था। अच्छा, ये देखा ना मैंने, थर्ड ऑब्जेक्टिव लेंस होता है 100x, ठीक है, ओके। और ये देखो जो लास्ट टाइम पे बताना रह गया था, यहाँ पे आप जो देख रहे हो वो डायाफ्राम। तो देखो शार्पनेस से देखा, कैमरे का लेंस होता है वैसे वो बंद हुआ, ओपन हुआ, क्लोज्ड, ओपन, क्लोज्ड, ओपन, क्लोज, ओपन, राइट? तो वो लाइट का फोकसिंग कंट्रोल करता है, डायाफ्राम एंड कंडेंसर। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप तो देख लिया नजदीक से। अच्छा, अब मैं अब आपको दो स्लाइड दिखा रही हूं, एक ऑनियन पिल, उसकी भी मस्त सेल वॉल दिखेगी, और दूसरा मैं आपको कलरफुल साइटोप्लाज्म दिखाने जा रही हूं। अच्छा, कलरफुल साइटोप्लाज्म के लिए हम यूज करेंगे टेडेंस्केंशिया, राइट? तो आप देख सकते हो कि ये जो टेडेंस्केंशिया है उसका लीफ मस्त कलरफुल है, राइट? दिखता है। अब ये टेडेंस्केंशिया को मैं थोड़ा क्रॉस से फाड़ूंगी, तो देख सकते हो आप ये, राइट? उसकी जो अपर सरफेस थी वो फ्री हो गई, ठीक है, मैंने उसको कट कर लिया। अब ये जो आपको मिला उसको थोड़ा कट कर लो ब्लेड से, और उसको स्लाइड पे रखो,
चलो समझ में आया। जैसे देखो ये मैंने स्लाइड पे रख दिया, उसको थोड़ा सेंटर में रखना है, ठीक है। तो ये ब्रश से मैं उसको सेंटर में लाया, राइट, दिखा। ओके, अब क्या करना है, तो ड्रॉपर से वाटर ड्रॉप रखना है। तो ये ड्रॉपर है और आप देख सकते हो, देखो मैंने क्या रखा, वाटर, जिससे आपका सेक्शन ड्राई ना हो जाए, राइट। अच्छा, मैंने पहले दिखाया था आपको कि फिर ये जो स्लाइड है उसके ऊपर ऐसे कवर स्लिप थोड़ी स्लैंटिंग रखो और ये जो पॉइंटर है उसका सपोर्ट दो स्लाइड को, और धीरे से पॉइंटर खींचो और कवर स्लिप बंद हो जाएगी, राइट। ओके, और टिश्यू पेपर से उसको साफ करो। अच्छा, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने के लिए मैंने आपको 2 हिंट दी थी। 3 काम एक साथ करने, आईज देखेगा, एक हाथ एडजस्ट करेगा स्लाइड को और दूसरा हाथ एडजस्ट करेगा स्क्रू को, राइट। ओके, कैसे, तो फिर से एक बार दिखा देती हूं कि जैसे ये माइक्रोस्कोप है, राइट। तो जैसे मैं यहां से देखने का काम कर रही, तो आईज देखने का काम कर रही है। आपका जो राइट हैंड है वो स्लाइड एडजस्ट करेगा एंड जो लेफ्ट हैंड है वो स्क्रू एडजस्ट करेगा, राइट। तो 3 काम एक साथ होना चाहिए। सबसे पहले लाइट तो फोकस कर ही लेनी है कि भाई चलो लाइट प्रॉपर है कि नहीं, वो पहले कर लेना है। लाइट दिखती है, उसके बाद 3 काम एक साथ, आईज देखने का, राइट हैंड स्क्रू एडजस्ट करेगी और लेफ्ट हैंड राइट हैंड ये क्लिप एडजस्ट करेगी स्लाइड का, ठीक है। स्लाइड को थोड़ा आगे पीछे करेगी और जो लेफ्ट हैंड है वो स्क्रू एडजस्ट करेगी। यहाँ पे भी फिलहाल स्क्रू ही है, क्लिप मेरा ये स्क्रू के थ्रू एडजस्ट हो रहा है। माइक्रोस्कोप अलग अलग टाइप के आते हैं। लास्ट टाइम दिखा था वो थोड़ा एकदम सिंपल माइक्रोस्कोप था, ये थोड़ा नया एडिशन है। लास्ट टाइम में क्या था, थोड़ी क्लिप्स डायरेक्ट थी, यहाँ पे क्या है, क्लिप है बट विथ स्क्रू है। तो यहाँ पे क्या मुझे क्लिप एडजस्ट करनी पड़ती है स्क्रू के थ्रू। स्लाइड मूवमेंट हो रही है बट किसके थ्रू, ये स्क्रू के थ्रू, राइट। मैं भी दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो 3 काम, आईज देखने का, एक हाथ स्लाइड एडजस्ट करेगी, राइट हैंड स्लाइड एडजस्ट करेगी और लेफ्ट हैंड ये जो अपना एडजस्टमेंट स्क्रू है ऐसे करेगी एडजस्ट उसको, ठीक है। और फिर आपको स्लाइड देखनी है, क्लियर। तो ये बात हो गई हमारी टेरेंशिया की लीफ। मैं अभी आपको माइक्रोस्कोप में दिखाती हूँ। सेकंड, ऑनियन पील। तो जैसे ये मेरी ऑनियन थी, देख सकते हो आप, उसका मैंने आउटर कवर निकाल दिया और एन ऑनियन जो है, तो आप देख सकते हो मैंने उसका ये कवर, दिख रहा है आपको, दिखा ना, ठीक है। तो उसको मैं करूंगी, निकालूंगी तो एकदम क्लियरली मैं ऑनियन सेल्स को भी देख सकती हूँ। देखो मैं आपके सामने उसको निकाल रही हूँ, देखो दिख रहा है क्लियरली, ठीक है। उसको थोड़ा छोटा सा कट करके फिर उसका माउंटिंग करना है स्लाइड पे। देख सकते हो आप, मैंने ये रखा है जस्ट आपको दिखाने के लिए रखा है, ठीक है। तो जब अपन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो जो टेरेंशिया के लीफ है वो ऐसे एकदम परफेक्ट हेक्सागोनल दिखेंगे और उसमें मस्त पर्पल कलर का साइटोप्लाज्म दिखता है और बीच बीच में आप ऐसे मस्त थोड़ा डार्क कलर का दिखेगा, वो है स्टोमेटा। वो क्या है, स्टोमेटा। किसकी बात कर रही हूं मैं, टेरेंशिया का लीफ, जिसका मैं वीडियो आपको दिखा रही हूं।
और सेकंड जो ऑनियन सेल है, देखो ऑनियन सेल को मैंने किसी से स्टेन नहीं किया है, अभी मेरे घर पे स्टेन नहीं है ना, राइट। स्कूल में होता तो होता है, घर पे तो माइक्रोस्कोप है, स्टेन नहीं है, लॉकडाउन है, मैं जा भी नहीं सकती बाहर, तो मैंने जस्ट ऐसे ही आपको वो सेल दिखा दिया है। तो वो सेल भी ऐसे मस्त लंबे हैं, बट आप देखो कि देखो सेल की शेप भी अलग अलग है। टेडेंस कैंसर का सेल शेप अलग है और ऑनियन सेल है उसका भी शेप अलग है। तो आज मैंने आपको 2 सेल भी दिखा दिए डिफरेंट टाइप, ठीक है। तो कैसा रहा लेक्चर, मजा आया? तो ये चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना और फटाफट डिवाइन में एडमिशन कंफर्म करो, ठीक है। तो और नई नई एक्टिविटीज देखने मिलेंगी। अभी नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं आपको ऑस्मोसिस जो है, मैं सेल में जितने भी है एक्टिविटी आपकी बुक में, मैं सारी एक्टिविटीज आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। फिलहाल तो मैं करके दिखाऊंगी, बट जब अपन मिलेंगे तब आप खुद भी वो सारे एक्सपेरिमेंट्स करोगे, माइक्रोस्कोप आप खुद यूज करोगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। ऑनियन देखा, अब देखो ये है टेरेंशियंसिया। देखो एकदम क्लियरली उसकी सेल वॉल दिख रही है, साइटोप्लाज्म भी एकदम परफेक्टली पिंक कलर का दिख रहा है, राइट। थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा यार, माइक्रोस्कोप के साथ मोबाइल है, ठीक है, बट फिर भी दिखता तो है सही। चलो मैं थोड़ा मूव कर रही हूँ स्लाइड को, हाँ मैं नहीं मूव कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो। अच्छा यहाँ पे देखो नीचे की साइड पे जो मैं सेंटर में लाई, तो वहाँ पे क्लियरली सेल दिख रहे हैं और सेल वॉल भी दिख रही है, सही है ना। तो ये रहे अपने प्लांट सेल, हेक्सागोनल देख रहे हो मतलब, और सेल वॉल देखो क्लियरली दिख रही है, सेल में साइटोप्लाज्म है, दिख रहा है ना आप क्लियरली। देखो यहाँ पे सेल में साइटोप्लाज्म नहीं है, कुछ सेल ऐसे हैं, ठीक है। देखो अगेन मैं पूरा एरिया कवर कर रही हूँ, तो देखो ओहो ये सेंटर में देखो, ठीक है। तो ये हो गई अपने टेरेंशियंसिया सेल, प्लांट सेल, और क्लियरली साइटोप्लाज्म दिखता है, सेल वॉल दिखती है। देखो ये सबसे बेस्ट है, एकदम परफेक्टली दिखता है। फिलहाल जो स्लाइड है उसमें इससे तो और अच्छा भी दिख सकता है, ठीक है, बट ये थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। क्लियर हो गया ये, ठीक है। सेल, ठीक है, अपने छोटे भाई बहन को भी दिखाना कि भाई सेल इसको बोलते हैं। ओके, थैंक यू। आप ये जो देख रहे हो वो है टेरेंशियंसिया, उसके लीफ का देख रहे हो आप, मैंने सेक्शन लिया है मतलब, और जब जो हेक्सागोनल सेल्स देख रहे हो वो सेल है, राइट। जैसे हनीकॉम्ब में दिखा था सेम वैसा आप देख रहे हो, राइट। और बीच बीच में जो स्पेस दिख रहे हैं ना उसमें है स्टोमेटा, राइट। लीफ की सरफेस में अपर एंड लोअर दोनों सरफेस पे स्टोमेटा होता है, वो ओपन क्लोज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, राइट। और ये है सेल, बट एकदम परफेक्टली क्लियरली देख सकते हो आप, है ना। ओके ओके, सो सी दिस आर द सेल्स ऑफ ऑनियन। ऑनियन का मैंने पील लिया, और देखो अभी मैंने इसमें कोई स्टेन नहीं डाला इसलिए कलरलेस दिख रहे, बट आप सेल्स को बहुत इजीली देख सकते हो, राइट। देखो ये सेल थोड़े डिफरेंट है, बट उसकी सेल वॉल एकदम क्लियरली दिख रही है आपको, राइट। एक एक सेल एकदम क्लियरली दिख रहा है। सो दिस इज ऑनियन सेल एंड इट इज़ वाइट इन कलर बिकॉज नो स्टेन। एंड वैसे भी ऑनियन का पील आप देखो तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसमें कोई कलर नहीं होता है, राइट। सो इसीलिए ये कैसा दिख रहा है, बिल्कुल कलरलेस,
ठीक है, बट स्लेल देखो अब एकदम क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, ओके।